साल 1975 की निर्देशक रमेश सिप्पी की इस फिल्म का अनकट वर्जन शुक्रवार को इटली के बोलोनी में इल सिनेमा रित्रोवातो फेस्टिवल में अपना वर्ल्ड प्रीमियर करेगी। यह फिल्म प्रेमियों के लिए एक ऐतिहासिक घटना होगी। इस प्रीमियर में शोले फिल्म का मूल अंत और हटाए गए दृश्य शामिल हैं, जो रिलीजर्स के समय सेंसर की आपत्ति के कारण हटा दिए गए थे। फेस्टिवल में यह स्क्रीनिंग पियाज़ा मज्जोरे के मशहूर ओपन एयर स्क्रीन पर होगी। यह यूरोप की सबसे बड़ी स्क्रीनों में से एक है। शोले फिल्म की स्क्रिप्ट और डायलॉग लेखक सलीम जावेद की जोड़ी ने लिखे हैं। यह फिल्म अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, जया भादुड़ी, संजीव कुमार और गब्बर सिंह के किरदार में यादगार भूमिका निभाने वाले अमजद खान जैसे कलाकारों से सजी हुई है। शोले फिल्म ने पश्चिमी और समुराई जापानी क्लासिक फिल्मों से प्रेरणा ली है। फिर भी यह फिल्म भारतीयों के बीच खास बनी हुई है। 204 मिनट की यह फिल्म अच्छाई बनाम बुराई की क्लासिक कहानी है। यह एक काल्पनिक गांव रामगढ़ पर केंद्रित है। फिल्म में दो छोटे अपराधियों जय और वीरू, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र को पूर्व पुलिस अधिकारी ठाकुर बलदेव सिंह एक अत्याचारी डाकू गब्बर सिंह को खत्म करने के लिए काम पर रखते हैं। गब्बर सिंह का किरदार भारतीय सिनेमा के सबसे मशहूर खलनायकों में से एक है। जब यह फिल्म पहली बार रिलीज हुई थी तो मुंबई के 1,500 सीटों वाले मिनर्वा थिएटर में लगातार 5 साल तक चली। बाद में इसे बीबीसी इंडिया के ऑनलाइन पोल में फिल्म ऑफ द मिलेनियम चुना गया और ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट के पोल में इसे सबसे महान भारतीय फिल्म का दर्जा दिया गया। आर.डी. बर्मन के संगीत और फिल्म के फौरन पहचाने जाने वाले डायलॉग के 5 लाख रिकॉर्ड्स और कैसेट बेचे गए। यह फिल्म भारत में एक सांस्कृतिक घटना भी है। इसके संवाद शादियों और राजनीतिक भाषणों में इस्तेमाल हुए। कई विज्ञापनों में भी मजाकिया अंदाज में इनका इस्तेमाल किया गया। इस फिल्म में अमिताभ के साथ एक छोटे से शहर के बदमाश की भूमिका निभाने वाले धर्मेंद्र ने हाल ही में एक बयान में कहा, शोले दुनिया का 8वां आश्चर्य है। वहीं अमिताभ बच्चन ने कहा, फिल्म की शूटिंग एक यादगार अनुभव था। हालांकि उस समय मुझे यह अंदाजा नहीं था कि यह भारतीय सिनेमा में एक ऐतिहासिक क्षण बन जाएगा। फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन के शिवेंद्र सिंह डूंगरपुर के मुताबिक अब शोले फिल्म का यह नया संस्करण सबसे भरोसेमंद संस्करण है जिसमें फिल्म का मूल अंत और पहले कभी नहीं देखे गए हटाए गए दृश्य शामिल है। इस फिल्म के मूल संस्करण में ठाकुर संजीव कुमार अपने कील लगे जूतों से गब्बर सिंह को कुचल देते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। लेकिन सेंसर ने इस पर आपत्ति जताई थी। वे एक पूर्व पुलिस अधिकारी के कानून को अपने हाथ में लेने के विचार से सहमत नहीं थे। उन्हें फिल्म की स्टाइल वाली हिंसा भी अत्यधिक लगी। फिल्म में गब्बर सिंह ने ठाकुर के परिवार के लगभग सभी लोगों की हत्या कर दी है और ठाकुर के दोनों हाथ भी काट दिए हैं। इस फिल्म को असामान्य रूप से कठोर सेंसर का सामना करना पड़ा था, क्योंकि यह आपातकाल के दौरान सिनेमाघरों में आई थी। उस वक्त सत्तासीन कांग्रेस सरकार ने कई नागरिक अधिकारों को निलंबित कर दिया था। सेंसर को मनाने में नाकाम रहने के बाद प्रोड्यूसर जीपी सिप्पी को फिल्म के अंत को फिर से शूट करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके लिए कलाकारों और क्रू को दक्षिण भारत के रामनगरम की ऊबड़-खाबड़ पहाड़ियों पर वापस ले जाना पड़ा। इसी जगह पर फिल्म में काल्पनिक गांव रामगढ़ को दिखाया गया है। फिर फिल्म के एक सॉफ्ट अंत को शूट किया गया, जिसमें गब्बर सिंह को पकड़ा जाता है न कि मारा जाता है। उसके बाद आखिरकार फिल्म को सेंसर ने मंजूरी दी। बीते 3 साल में इस फिल्म के पुराने दृश्यों को जोड़ना आसान नहीं था। इसके 70 मिलीमीटर के मूल प्रिंट सुरक्षित नहीं थे और कैमरा निगेटिव बहुत खराब हालत में थे। लेकिन साल 2022 में रमेश सिप्पी के बेटे शहजाद सिप्पी ने फिल्म का नया वर्जन बनाने के प्रस्ताव के साथ मुंबई स्थित फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि मुंबई के एक गोदाम में फिल्मों से जुड़ी कई चीजें रखी जाती थीं। पहले यह बात जुए की तरह लग रही थी, लेकिन यह चमत्कार साबित हुई।
गोदाम में बिना किसी लेवल वाले डिब्बों के अंदर शोले की असली 35 मिलीमीटर कैमरा और साउंड निगेटिव रखे हुए थे। उनका उत्साह यहीं खत्म नहीं हुआ। सिप्पी फिल्म्स ने फाउंडेशन को ब्रिटेन में सुरक्षित रखी गई अतिरिक्त रीलों के बारे में भी जानकारी दी। ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट के सहयोग से टीम को इसके आर्काइव तक पहुंच मिल गई। इन्हें सावधानीपूर्वक इटली के बोलोनी में एल इमेजिन रित्रोवाता में भेजा गया। ये पुरानी फिल्मों को ठीक करने की सुविधा के लिहाज से दुनिया भर में मौजूद प्रमुख जगहों में से एक है। मूल 70 मिलीमीटर प्रिंट के नष्ट हो जाने और निगेटिव के बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाने के बावजूद आर्काइविस्ट ने मुंबई और ब्रिटेन से कुछ चीजें मंगवाईं और ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट और इटली के एल इमेजिन रित्रोवाता के साथ मिलकर फिल्म को फिर से तैयार करने के लिए कड़ी मेहनत की। इस प्रयास में फिल्म की शूटिंग के लिए इस्तेमाल किए गए मूल कैमरे का भी पता चला। दिलचस्प बात यह है कि जब शोले पहली बार स्क्रीन पर आई तो इसकी शुरुआत मुश्किलों भरी रही थी। इसके शुरुआती रिव्यू अच्छे नहीं थे। बॉक्स ऑफिस पर इसकी कमाई भी कम रही और 70 मिलीमीटर प्रिंट कस्टम्स की वजह से देरी से रिलीज हुई। इंडिया टुडे पत्रिका ने फिल्म को बुझे हुए अंगारे जैसा नाम दिया। फिल्म फेयर के बिक्रम सिंह ने लिखा कि फिल्म की मुख्य समस्या यह है कि यह भारतीय परिवेश पर एक पश्चिमी फिल्म को थोपने की नाकाम कोशिश है। यह फिल्म पश्चिमी फिल्मों की नकल है, न इधर की न उधर की। इसकी शुरुआती स्क्रीनिंग में दर्शक खामोश बैठे रहे। कोई हंसी नहीं, कोई आंसू नहीं, कोई ताली नहीं। फिल्म लेखिका अनुपमा चोपड़ा ने अपनी किताब शोले द मेकिंग ऑफ ए क्लासिक में लिखा है, बस मौन। हालांकि सप्ताहांत तक शोले देखने के लिए सिनेमा घर भर गए थे, लेकिन पता नहीं चल पा रहा था कि दर्शक इसे कितना पसंद कर रहे हैं। अगले कुछ सप्ताह में दर्शकों ने फिल्म को पसंद करना शुरू कर दिया और लोगों के बीच इसकी चर्चा तेजी से फैलने लगी। अनुपमा चोपड़ा लिखती हैं, इसके दृश्य अद्भुत थे और आवाजें चमत्कार की तरह थीं। तीसरे सप्ताह तक दर्शक फिल्म के डायलॉग को दोहरा रहे थे। इसका मतलब था कि कम से कम कुछ लोग दूसरी बार फिल्म देखने आ रहे थे। शोले के स्क्रीन पर आने के एक महीने बाद पॉलीडोर म्यूजिक ग्रुप ने 48 मिनट का एक डायलॉग रिकॉर्ड रिलीज किया। उसके बाद शोले को लेकर स्थिति बदल गई। अब फिल्म के पात्र मशहूर हो गए थे और गब्बर सिंह वास्तव में भयावह लेकिन बहुत ही लोकप्रिय खलनायक भारत में एक सांस्कृतिक घटना के रूप में उभरे। विदेशी समीक्षकों ने इसे भारत की पहली करी वेस्टर्न कहा। शोले 5 साल से ज्यादा चली, 3 बार नियमित शो में और 2 बार मुंबई के मिनर्वा में मैटिनी के तौर पर। अपने 240वें हफ्ते में भी इसके शो फुल थे। शोले अप्रैल 2015 में पाकिस्तानी स्क्रीन पर आई और 40 साल पुरानी होने के बावजूद इसने करीब एक दशक पुरानी ज्यादातर भारतीय फिल्मों से बेहतर प्रदर्शन किया, जिनमें शाहरुख खान की साल 2002 की हिट फिल्म देवदास भी शामिल थी। फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर श्याम श्रॉफ ने अनुपमा चोपड़ा से कहा था, जैसा कि ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में कहा जाता था, शोले का सूरज कभी अस्त नहीं होता। शोले आज आधी सदी बाद भी दर्शकों के बीच क्यों लोकप्रिय है? अमिताभ बच्चन एक इंटरव्यू में इसका सरल लेकिन गहरा जवाब देते हैं, बुराई पर अच्छाई की जीत और सबसे महत्वपूर्ण बात, 3 घंटे में पोएटिक जस्टिस, जो आपको और मुझे जीवन भर नहीं मिलेगा।